तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 1 राख की रस्सी। हाँ, बड़ा अजीब सा नाम है इस चैप्टर का। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? कहानी शुरू होती है तिब्बत से। तिब्बत की 32वें राजा के जो मंत्री थे जिनका नाम था लैम्पोकार, वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वो मशहूर क्यों थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक थे और हाजिर जवाब थे। तो सब लोग, दूर दूर के लोग उन्हें बोला करते थे, अरे वो मंत्री तो बहुत ज़्यादा चालाक है और बहुत हाजिर जवाब भी है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। लेकिन ये जो मंत्री थे, इन्हें एक ही चिंता सताती रहती थी। लैम्पोकार की चिंता यही थी कि उनका जो बेटा है वो बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं है। उनका बेटा बहुत सीधा था और उनका बिल्कुल ही विपरीत था। मतलब जितने चालाक और जितने हाजिर जवाब लैम्पोकार थे, उतना ही सीधा और उतना ही बेवकूफ़ उनका बेटा था। तो एक दिन मंत्री सोच लेते हैं, मतलब लैम्पोकार सोच लेते हैं कि आज तो मैं अपने बेटे को शहर भेजूंगा। और वो ऐसा ही करते हैं। वो अपने बेटे को 100 भेड़ मतलब कि शीप, 100 भेड़ों के साथ शहर जाने के लिए बोलते हैं चलो तुम्हें शहर जाना है इन 100 भेड़ों के साथ, लेकिन एक और शर्त है। इन 100 भेड़ों को लेकर जब तुम शहर जाओगे तो कोई भी भेड़ मरनी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हें कोई भी भेड़ बेचनी है। इसके साथ साथ तुम्हें 100 जौ के बोरे भी लाने हैं वापस। हैं? ये कैसी शर्त थी? अब जो बेचारा बेटा था मंत्री का, वो कैसे शहर में जाता इन भेड़ों के साथ? 100 भेड़ें थी, उनका कैसे ध्यान रख के जाता? अब चलो जैसे तैसे करके ध्यान रख के चले भी जाता शहर में, तो वो इनको ना ही बेच सकता है और ना ही इनको मार सकता है। तो इन्हें ना ही बेचे हुए ना ही मारे हुए कैसे वो 100 जौ के बोरे वापस लेकर आ पाता? ये तो बड़ा ही अजीब सा टास्क दे दिया मंत्री ने। तो उनका बेटा शहर पहुंचता है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। उसे रास्ते में एक लड़की मिल जाती है। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और बोलती है, इतनी चिंता में क्यों हो? तो वो बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे ये 100 भेड़ें दी हैं और बोला है ना ही इन्हें मारना है और ना ही इन्हें बेचना है, और घर पर वापस तभी लौटना जब तुम्हारे पास 100 जौ के बोरे हों। वो लड़की बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वो बोलती है कि रुको, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताती हूँ जिससे तुम 100 जौ के बोरे ले जा सकते हो घर पे, इन भेड़ों को बिना ही बेचे और ना ही इन्हें मारे हुए। तो वो लड़का बोलता है, हाँ प्लीज़ मेरी मदद कर दो। लड़की बोलती है कि मैं इन भेड़ों के बाल बेचने वाली हूँ। तो जो भेड़ें थी, भेड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शीप्स के कौन से हेयर होते हैं? वुल। तो वुल को जब हम सेल करते हैं तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं, हमें स्वेटर वगैरह बनाया जाता है वुल से। तो ऐसा ही करती है वो लड़की, भेड़ों के बालों को बेच देती है और बहुत सारे पैसे ले लेती है, जिनसे कि वो मंत्री के बेटे के लिए 100 जौ के बोरे खरीद देती है और बोलती है कि अब इन्हें लेकर तुम घर पर वापस चले जाओ। तो वो ऐसा ही करता है। वो घर पर 100 जौ के बोरे और 100 भेड़ों के साथ वापस पहुंच जाता है और बोलता है, पिताजी देखिए, मैं भेड़ें भी सही सलामत वापस ले आया, इनमें से एक भी नहीं मरी और मैंने इनमें से एक को भी नहीं बेचा, साथ ही मैं 100 जौ के बोरे भी ले आया। उसको लगा कि अब तो उसके पिताजी बहुत खुश होने वाले हैं, लेकिन लैम्पोकार तो ऐसे थे कि वो खुश ही नहीं हुए। उन्होंने अगली सुबह फिर दोबारा से अपने बेटे को बोला, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया ये जो तुमने इन शीप्स के सारे बाल कटा दिए, कितनी अजीब लग रही हैं ये। अब तुम दोबारा इन 100 भेड़ों को लेकर शहर वापस जाओगे और दोबारा से तुम्हें वही काम करना है। तुम्हें 100 जौ के बोरे वापस लेकर आने हैं शहर से। शर्त वही है कि इनमें से कोई भी भेड़ को तुम्हें मारना नहीं है या फिर बेचना नहीं है। अब वो लड़का दोबारा शहर पहुंच जाता है। वो दोबारा से परेशान था। उसे फिर दोबारा से वही लड़की मिलती है। वो लड़की बोलती है, अच्छा क्या हुआ अब? तो वो बताता है फिर दोबारा से कि मेरे पिताजी नाराज़ हो गए क्योंकि मैंने इन भेड़ों के बाल कटवा दिए। उन्होंने फिर दोबारा से मुझे बोला है कि इन भेड़ों को लेकर शहर पहुंचना है और ना ही मैं इन भेड़ों के बाल क्या कर सकता हूँ, ना ही मैं इन भेड़ों के जो
बाल हैं अब तो मैं काट ही नहीं सकता क्योंकि अब वो बाल हैं ही नहीं, और ना ही मैं इन भेड़ों को मार सकता हूँ और ना ही मैं बेच सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है, अरे यार चलो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करती हूँ। वो सोचती है, तभी उसको एक तरकीब सूझती है। वो बोलती है, मैं इन भेड़ों के सींग काट कर बेच दूंगी। तो वो लड़का बोलता है, ठीक है, हाँ भेड़ों के सींग भी लोग खरीदते हैं। तो ऐसा ही होता है, वो लड़की भेड़ों के सींग काट कर बेच देती है और जो पैसा मिलता है उससे 100 जौ के बोरे खरीदती है और उस लड़के को बोल देती है, अब तुम वापस जा सकते हो और अपने पिताजी को बता सकते हो कि तुमने अब भेड़ों के बाल भी नहीं बेचे और 100 जौ के बोरे भी ले लिए बिना इन भेड़ों को मारे या फिर बेचे। तो वो वापस अपने घर पर पहुंचता है। वो बोलता है अपने पिताजी को कि देखिए पिताजी, दोनों बार मैंने जो आपने कार्य दिया वो पूरा करा। अब उसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और ये लड़का अपने पिताजी को सारी बातें बता देता है। बोलता है, देखो देखो उस लड़की ने मेरी मदद करी ये कार्य करने में। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, ये बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन मैं एक और काम करना चाहता हूँ और वो है कि तुम रस्सी बनाकर दो मुझे। रस्सी? बोला पिताजी रस्सी तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने बोला कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी होनी चाहिए। राख की रस्सी मतलब जो रस्सी जल जाती है उसका बचा हुआ जो पाउडर हुआ उसे हम लोग राख बोलते हैं। तो उसकी रस्सी कैसे बना सकते हैं, वो तो हम छुएंगे तो बिखर जाएगी। तो उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ ऐसी ही रस्सी बना कर लानी है, बोल देना उस लड़की को। तो ऐसा ही करता है वो। तो क्या करता है, जो मंत्री का बेटा होता है वो उस लड़की के पास जाता है और ये सारी बातें बता देता है। तो वो लड़की बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पिताजी से पूछो वो रस्सी मैं बनाऊंगी तो उन्हें अपने गले में पहननी होगी। हैं? वो मंत्री का बेटा तो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है, अरे मेरे पिताजी तो बोल रहे थे राख की रस्सी बनाओ, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है, और ये लड़की बोल रही है कि ये राख की रस्सी उन्हें पहननी पड़ेगी। ये मैं कहाँ पर फंस गया। तो उसके जो पिताजी थे, मतलब जो मंत्री थे, उन्हें पता था कि राख की रस्सी बनाना तो संभव ही नहीं है। लेकिन वो लड़की तरकीब निकालती है। वो एक पत्थर रखती है, उस पर 9 हाथ लंबी रस्सी रख देती है और उस रस्सी को जला देती है। और वो पत्थर लेकर बोलती है कि अब अपने पिताजी के पास जाओ और उन्हें बोलो कि मैंने 9 हाथ लंबी रस्सी बना दी है, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर पूरी शेप ले ली होती है उस रस्सी ने। अब उन्हें ये रस्सी पहननी है। तो उसके पिताजी वो रस्सी देखते हैं और बोलते हैं कि अरे ये लड़की तो बहुत होशियार है और इसने अपनी सूझबूझ से मेरा दिल जीत लिया। मैं इस लड़की से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये तुमसे शादी कर ले। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था बच्चों। तो ये था इस चैप्टर का पूरा सारांश। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इसके साथ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर कितने हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने को बोला था मंत्री ने उस लड़की को? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।